नमस्कार। मैं डॉक्टर फ़रोग़ आलम, प्राकृतिक चिकित्सक एवं योगाचार्य। जब नई पेशिश की सही चिकित्सा नहीं की जाती तो वही पुरानी पेशिश में बदल जाती है। इस पुरानी पेशिश को ही पुराना आंव या कोलाइटिस भी कहा जाता है। जब आंव के साथ रक्त भी आता है तब इसे पुराना खूनी आंव कहते हैं। इस रोग में बड़ी आंत में सूजन हो जाती है। यह एक बुरी बीमारी होती है। खुद रोगी भी यदि अपने मल में यदा कदा निकलने वाले आंव की तरफ ध्यान न दे, आप दस्त के समय हाथों के चिकनेपन पर ध्यान न दे, तो खुद उसे भी अपनी बीमारी का ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बुराई ये है कि रोगी खाता पीता रहने के बाद भी दुबला होता चला जाता है, उसका रंग कलासा होता चला जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंतों में फुंसियाँ हो जाती हैं, जो अंत में रोगी के लिए बड़ी घातक सिद्ध होती है। तो एक बात मैं इसके लिए बता दूं कि केवल पुराने आंव के रोगी 100% तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन पुराने खूनी आंव के रोगी सिर्फ 75% ही ठीक हो पाते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि पूरा 100% भी ठीक हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस बीमारी को दूर होने में 6 महीने, कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर तक का समय तो ज़रूर लगता है। तो इस बीमारी का मुख्य कारण है कब्ज़। नई पेशिश तो पुरानी पेशिश में जब बदल गई तो वो है ही है, लेकिन इस बीमारी का एक मुख्य कारण होता है कब्ज़। जब कब्ज़ की अवस्था में लगातार रेचक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है तो पुरानी पेशिश का रोग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इसके अलावा गरिष्ठ भोजन करना, तला भुना खाना, नशा पता करना, हमेशा डिप्रेशन में रहना, इन सब वजह से भी पुरानी पेशिश का रोग पकड़ लेता है। और ये भी ध्यान रखें कि यदि चर्म रोगों को और दमा को औषधियों द्वारा दबा दिया जाता है तो भी पुरानी पेशिश का रोग हो जाता है। इस रोग में कभी कभी मल के आगे या पीछे चिकना सा या काला झागदार आंव गिरता है। आप दस्त के समय हाथ में चिकना चिकना मालूम होता है। पेट में शूल उठता रहता है, मीठा मीठा दर्द होता रहता है, पेट गुड़गुड़ाता रहता है, वज़न बहुत गिर जाता है, चेहरे पूरे शरीर का रंग हल्का होने लगता है, सुस्ती हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता, हमेशा तबीयत घबराती रहती है, पेट को और आंतों को दबाने पर दर्द होता है। इस रोग को ठीक करने के लिए तो आइए हम इसकी पूरी अचूक प्राकृतिक चिकित्सा को हम आपको बताते हैं। तो इस रोग के रोगी को सुबह नाश्ते में 1 पाव अमरूद या 1 पाव सेब लेना चाहिए, साथ में 2 पके केले और एक पाव से आधा लीटर तक गाय के दूध की दही, साथ ही साथ 25 से 50 ग्राम तक मुनक्का भी लेना चाहिए। तो मुनक्के को शाम को पानी में धोकर भिगो दें और सुबह को उसकी बिया निकाल दें, मुनक्के को चबा चबा खा जाए, उसके बाद से उसका पानी पी लें। फिर दोपहर और शाम के भोजन में बिना मिर्च मसाले की उबली हरी सब्जियां और चोकर समेत आटे की रोटी और 1-1 पाव गाय के दूध की दही, ये ज़रूरी है। पालक का उपयोग नहीं करना है। और शाम को 3-4 बजे भी, यानी दोपहर के भोजन और शाम के भोजन के बीच में, शाम को 3-4 बजे, दोपहर के भोजन के 3-4 घंटे बाद 1 सेब, 2 केला और फिर 1 पाव गाय की दूध की दही लेना चाहिए। देखिए, पुराने आंव में दही अमृत की तरह काम करती है। सो रात में आप दही खाते समय घबराएं मत, लाभ ही करेगी। इसके अलावा सुबह शौच से आने के बाद पेट पर आधे घंटे तक के लिए मिट्टी की पट्टी रखें। तो इसके लिए किसी साफ स्थान से 1 फुट नीचे से
मिट्टी निकाल लें, उसमें से घास पात कंकड़ पत्थर छांट लें, बीन लें और उसमें ठंडे पानी से करनी की सहायता से उसे सान लें। फिर पीठ के बल चित लेट जाएं और पेट के ऊपर नाभि के 4 अंगुल ऊपर से लेकर जहाँ नाभि के नीचे जहाँ जंघाओं का जोड़ होता है उस पर आधा इंच की मोटाई में इस मिट्टी की पट्टी को फैला दें और ऊपर से उतना ही बड़ा ऊनी कपड़ा डाल दें। आधे घंटे बाद इस मिट्टी की पट्टी को हटा दें और उसके बाद गुनगुने पानी का एनीमा लेना है। इसके लिए एनीमा पाट में गुनगुना पानी डाल लें। एनीमे की टोटी खोलकर धार को चेक कर लें कि पानी की धार सही है कि नहीं। फिर एनीमा की टोटी में वैसलीन लगा लें। पीठ के बल चित लेट जाएं, पैरों को ज़रा ऊपर खींच लें और सोने के स्थान से लेटने के स्थान से 2-2.5 फीट के ऊपर पर एनीमा पाट डाल दें और टोटी को गुदाद्वार में लगा लें। जितना पानी आराम से जा सके आँख में जाने दें। जब पानी चला जाए तो 1 मिनट दाएँ करवट लेटें, 1 मिनट चित और 1 मिनट बाएँ और उसके बाद तब शौच जाएँ। तो यह एनीमा वाला काम सिर्फ 3-4 दिन करना, उसके बाद इसे बंद कर देना है। लेकिन मिट्टी की पट्टी आपको कम से कम 2 महीने तक लगातार रखनी है पेट के ऊपर, हफ्ते में 3 दिन। और मिट्टी की पट्टी जब भी रखें तो हमेशा हर बार नई मिट्टी ले, उसी मिट्टी का उपयोग न करें। और 3 दिन पेट के ऊपर गर्म ठंडी सेक लेना है। इसके लिए थैली में गर्म पानी भर ले, पीठ के बल चित लेट जाएं, बगल में कोई छोटे बर्तन में खूब ठंडा पानी रख लें, उसमें एक छोटी मुलायम तौलिया डाल दें। फिर पेट के ऊपर 3 मिनट तक गर्म थैली को रखें, उसके बाद उसे हटा दें। फिर 1 मिनट तक उस ठंडे पानी में जब तौलिया भिगोई है उसे हल्का नहीं छोड़कर पेट के ऊपर फैला दें। 1 मिनट तक इसे रखें तो 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म और अन्न का एक की जगह पर 3 मिनट ठंडा। इस तरह कुल 4 राउंड लगाना है आपको। और इसमें 18 मिनट का समय लगता है। घड़ी सामने रखें ताकि समय का सही पता लगे। फिर सुबह आपको लेना है सुबह शाम कटी स्नान, हिप बाथ। इसके लिए कटी स्नान के टब में पानी भर लें, सर को थोड़ा धो लें, धो के ऊपर भीगा गमछा लपेट लें, 1 गिलास पानी पी लें और टब में बीच की धड़ डुबो कर बैठ जाएं। पैर पूरा बाहर रहेगा, पूरी धड़ बाहर रहेगी, बीच का हिस्सा उसमें डूबा रहेगा। और एक मुलायम तौलिए से पेट को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे हल्का हल्का रगड़ते रहें। इस हिप बाथ को आप 1 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाकर 5 मिनट तक करें। ये हिप बाथ आपको सुबह शाम दोनों लेना है। तो सुबह हिप बाथ लेने के बाद आप अपनी शक्ति के अनुसार टहलें और टहल कर आने के बाद आपको करना है उत्थान पादासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, योग मुद्रा, सर्वांगसन और मत्स्यान। ये आपकी एक्सरसाइज व्यवस्था हुई। बस यही है चिकित्सा। और हर 15 दिन पर 1 दिन का उपवास कर लें तो मात्र इतने से ही आपकी पुरानी पेचिश या पुराना आंव या कोलाइटिस या खूनी आंव ठीक हो जाता है। समय लगता है लेकिन ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। एक बात और बतानी है आपको, और वो ये कि कटी स्नान आपको सुबह शाम दोनों लेना है। सुबह तो ले ही, सुबह लेने के कटी स्नान लेने के बाद थोड़ा टहलने के बाद जो मैंने योग बताया उसे करें। और शाम को भी 5-6 बजे के बीच में कटी स्नान लेकर थोड़ा टहल लें ताकि शरीर गर्म हो जाए। कटी स्नान के बाद तुरंत शरीर को गर्म करना ज़रूरी है, तो टहलना चाहिए।